अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 9th क्लास की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें चंद क्वेश्चंस हैं और जिसका पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये हमारे पास सवाल हैं और इसके आगे भी कुछ सवाल आते हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो इनको हम सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद जो है ये सवालात करते जाएंगे। तो आज चलते हैं पहले सवाल की तरफ। अब हमारा पहला सवाल है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ √5 इज़, कि आपके पास √5 है और आपने इस √5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, बताना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। स्टूडेंट्स, आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तभी निकालेंगे जब आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते कैसे हैं। तो आप देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब जैसे देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये जो लफ्ज़ मल्टीप्लिकेटिव है इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना, इन्वर्स का मतलब है उलट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन का जो उलट होता है, मल्टीप्लिकेशन का जो उलट होता है वो क्या होता है, डिवाइड। जैसे देखें प्लस का जो उलट होता है वो क्या होता है, माइनस। ज़मीन का आसमान, ठीक है, दिन का रात, मर्द का औरत। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव का मतलब मल्टीप्लाई और इन्वर्स, तो इन्वर्स का मतलब होगा मल्टीप्लाई का जो उलट होगा वो कौन है, डिवाइड। तो फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास सवाल है 4/2। अगर मैं आपको कहूँ कि 4/2 का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी चीज़ होगी आप उसको क्या कर देंगे, उलट कर देंगे। उलट का मतलब है ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। और अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहें, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लाएंगे और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लाएंगे। और याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा 1 आता है। तो देखें ये 2 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स 1 बचा। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो हैं वो इस 9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, तो देखिए 9 के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब कौन है, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे कि जो भी आपके पास चीज़ है आप इसका उलट कर दें। तो जब इसका उलट करेंगे नीचे वाला बंदा ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो 1 ऊपर आ गया, 9 नीचे। अब देखें ये 9 और ये 9 कैंसिल, ये 1 कैंसिल, और क्या बचा, 1। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि प्लस का 3 है, इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें। अब आप देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब कौन है, 1। ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, जो भी चीज़ है आप इसको उलट कर दें तो क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। ठीक है, 1/3 बन जाएगा। तो 1 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। ये 1 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स 1 बचा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इसका अंडर निकालें, √5/6, इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, तो आप इसको स्टूडेंट उलट कर दें, 6 ऊपर आ जाएगा और √5 जो वो नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया। ये 5 और ये 5 कैंसिल, ये 6 कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स क्या बचा, 1 बचा। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास जो सवाल है वो आपके पास क्या गिवन है कि √5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें। तो स्टूडेंट्स √5, अब √5 का निकालते हैं, √5। अब देखें इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए। ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं, मैंने कौन है, 1। तो उल्टा करें इसको, 1/√5। ये √5 कैंसिल, ये 1 कैंसिल। ठीक है। ओके जी। तो √5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल रहा है वो कौन निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है, 1/√5। तो 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलेगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1। तो √5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, इसको उल्टा करें, क्या हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा, क्योंकि 1 ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रैशनल, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की साइन है, यूनियन ये इर्रेशनल की साइन है। ठीक है। इर्रेशनल की एक और भी सिंबल होती है, वो इस तरह हम साइन निकालते हैं। ठीक है। इर्रेशनल की ये साइन होती है, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है कि भाई
रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल का अगर हम यूनियन करें तो क्या आएगा? तो स्टूडेंट्स याद कर लें, जब हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स इन दोनों का यूनियन करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो कौन आता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स आते हैं। मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, इनका यूनियन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, इन दोनों को मिला के लिखते हैं तो वो कौन बन जाता है? सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है। इसके लिए एक और पॉइंट भी, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का अगर हम इंटरसेक्शन करें इर्रेशनल नंबर्स के साथ तो सुनो ये सेट अलग है और ये सेट अलग है, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो लिखते हैं। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा खाली, क्योंकि इनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंट है ये भी डिफरेंट है। तो रैशनल इर्रेशनल का यूनियन हमेशा क्या आता है? सेट ऑफ रियल नंबर आता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से रियल नंबर बनता है। तो रैशनल यूनियन इर्रेशनल, तो हमारा जवाब क्या आएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर, कह रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी बताएं सेट ऑफ रियल नंबर में। अब देखें लफ्ज़ क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये जो वर्ड आपका एडिटिव है, इस एडिटिव का मतलब है प्लस, और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है वो चीज़ जिस पर फ़र्क ना पड़े, वो चीज़ जिस पर फ़र्क ना पड़े। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब आप दुनिया में बताएं, दुनिया में वो कौन सा नंबर है जो किसी से प्लस करें, क्योंकि एडिटिव कह रहा है ना। ठीक है, एडिटिव कह रहा है कि एडिशन के लिहाज से आप बताएं दुनिया का वो कौन सा नंबर है जो किसी से प्लस हो या उससे कोई प्लस हो तो उस पर फ़र्क ना पड़े। दुनिया में वो कौन सा नंबर है जो किसी से प्लस हो या उससे कोई प्लस हो तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, कोई उससे मोहब्बत करे या वो किसी से मोहब्बत करे, उस पर फ़र्क ना पड़े, तो हम कहेंगे ज़ीरो। ज़ीरो एक दुनिया का वाहिद नंबर है, वाहिद इंटीजर है जो किसी से प्लस करें, जो किसी से प्लस करें या किसी को उससे प्लस करें। देखें, ज़ीरो को 2 से प्लस करें या 2 को 0 से प्लस करें, क्या 2 पे कोई फ़र्क पड़ना है? नहीं, आंसर वही दोबारा 2। इसी तरीके से 100 प्लस 0 या 0 प्लस 100 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोबारा 100, क्योंकि इसका मतलब है 0 मीन्स कुछ भी नहीं। तो वाकई ये बात सच है, 0 दुनिया का वाहिद नंबर है जो किसी से प्लस हो या उससे कोई प्लस हो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, किसी नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लस के लिहाज से हम बताएंगे कि रियल नंबर में एक नंबर होता है, एक इंटीजर होता है 0। रियल नंबर्स में एक इंटीजर होता है जिसका नाम है 0, और ये एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब जो किसी से प्लस करो या उसको किसी से प्लस करो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके जी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 5 + 6 + 7, 5 + 6 +, अब आगे वाला नंबर क्या आएगा? अब स्टूडेंट देखें, एक चीज़ याद रखें, आपका नंबर्स क्या है? 5 + 6 + 7, 5 + 6 प्लस आगे वाला नंबर क्या आएगा स्टूडेंट? आगे नंबर 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें इधर ब्रैकेट है। आपने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है, एसोसिएटिव लॉ हमें क्या कहता है? फॉर एग्जांपल a + b + c, a + b + c। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें दोनों सेम है। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आप आखिरी 2 वाले नंबर्स पे ब्रैकेट रखेंगे तो आपको इस तरफ शुरू वाले 2 पे ब्रैकेट रखनी पड़ेगी। तो आप देखें, यहाँ पर आप देखें आखिरी 2 पर ब्रैकेट है और यहाँ पर कहाँ पर है? शुरू में ब्रैकेट है। तो देखें ये 5 6, ये देखें 5 और 6, यहाँ पे नंबर कौन सा है? 7, तो यहाँ पे 7 आएगा। अब आप देखें
अब आप देखें आखिरी पे ब्रैकेट है तो इस तरफ कहाँ पे ब्रैकेट है, शुरू में ब्रैकेट है, दोनों तरफ सेम। तो ये है आपका एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ओके जी, अब देखें इधर देखें मैंने आखिरी पे ब्रैकेट रखी है, इधर मैं कहाँ पे रखूँगा, लास्ट वाले दो पे ब्रैकेट रखनी पड़ेगी। गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्योंकि इधर मैंने आखिरी दो पे ब्रैकेट रखी है तो इधर मुझे कहाँ रखनी पड़ेगी, शुरू वाले दो पे रखनी पड़ेगी। तो देखें, ठीक है, ओके जी। तो देखें आखिरी वाले दो पे ब्रैकेट तो इस तरफ शुरू वाले दो पे, तो यहाँ पे 5 6 7 5 6 7 आएगा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में 3 + -3। अब स्टूडेंट देखिए ये आपका 3 है, ये आपका 3 आपका सेम का सेम, ये प्लस है और ये माइनस है, ये देखिए ब्रैकेट है, ठीक है। ओके जी, अब ब्रैकेट से हर चीज़ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लफ्ज़ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे प्लस है तो प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 3 का 3 आपका सेम, ठीक है। तो 3 में से 3 चला गया, बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर आएगा 0, ठीक है। ओके जी, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाई, पाई इज़ अ डैश नंबर। बताएं कि ये जो पाई है ये कौन सा नंबर है, आपने ये बताना है कि ये जो आपका पाई है ये कौन सा नंबर है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि पाई जो है, ये जो पाई है आपका ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। पाई जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है, उसकी वैल्यू होती है 3.142 और आगे इन्फानाइट, ठीक है। और ये जो भी कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है, और भी काफ़ी हैं। बहरहाल ये जो पाई होता है दैट इज़ ऑलवेज इर्रेशनल। पाई जो है वो क्या है, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। अगर आपसे कोई रीज़न पूछे या अगर आप खुद जानना चाहते हैं कि पाई जो है वो क्यों इर्रेशनल कह रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ी हुई है, मैं फिर भी बता देता हूँ। अब देखिए जो पाई की वैल्यू है ये पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रही, जो वैल्यू ख़त्म नहीं होती हम उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए ये पॉइंट के बाद ये वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही तो नॉन टर्मिनेटिंग, और देखिए ये रिपीट नहीं हो रही। रिपीट का मतलब है कि पॉइंट के बाद क्या इसके अंदर सेम नंबर्स हैं, नहीं, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ख़त्म भी नहीं हो रही, रिपीट भी नहीं हो रही, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के बाद ख़त्म भी ना हो, रिपीट भी ना हो, हम उसे इर्रेशनल कहते हैं, ठीक है। तो पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर। पाई जो है वो क्या है आपका, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में 22/7 इज़ अ डैश नंबर। इसमें आपके बुक में जो है वो कह रहे हैं कि 22/7 जो है वो इर्रेशनल है। इसमें ऐसा नहीं है। वैसे अगर आप देखें जब हम 22 को अगर लेट्स सपोज मैं 22 को 7 से डिवाइड करूं, अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करूंगा तो इसका जो जवाब आएगा वो 3 और जो पाई की वैल्यू के बिल्कुल करीब होगा। जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो पाई की वैल्यू के बिल्कुल करीब होगा। तो इसलिए कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है वो पाई की वैल्यू है और ये पाई की जो वैल्यू है ये इसके बिल्कुल करीब है, इसलिए जो है आप इसे कहेंगे ये इर्रेशनल है। तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है। पाई ये जो वैल्यू है दैट इज़ नॉट अ एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, पाई की वैल्यू के बिल्कुल करीब है। और वैसे भी देखें अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें 22/7, अब हमें पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो 3 कंडीशंस को माने, वो नंबर्स जो कितनी कंडीशंस को माने, 3 कंडीशंस को माने। कौन कौन सी कंडीशंस को माने, वो अपॉन फॉर्म में हो, तो देखें अपॉन फॉर्म में ये आपका A और ये आपका B अपॉन फॉर्म में हो गया। नंबर 2 आपका ऊपर वाला इंटीजर हो और आपका नीचे वाला भी इंटीजर हो। तो स्टूडेंट्स 22 जो है वो आपका इंटीजर है और आपका 7 जो है वो भी इंटीजर है। तीसरी नंबर कंडीशन कि जो नीचे वाला है, पहली क्या थी, अपॉन फॉर्म हो गई। नंबर 2 22 जो है वो भी इंटीजर है,
7 भी जो है वो भी आपका इंटीजर है। नंबर 3 के नीचे वाला नंबर 0 के बराबर ना हो, तो देखें क्या 7 0 के बराबर है? नो। तो देखें तीनों कंडीशंस मान गया। इट मीन्स 22/7 इज अ रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल। ठीक है, क्यों इरेशनल नहीं है? क्योंकि 22/7 की जो वैल्यू है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ पाई। इसके जो 22/7 जो है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो पाई की वैल्यू के बिल्कुल करीब है, मगर ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है नंबर 8, द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा। कह रहा है कि इसका कॉन्जुगेट करें। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? -3 + 5 आयोटा। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि ये हालांकि मेरा लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा जो है वो चैनल पर पड़ा हुआ है, मगर फिर भी आप देख लें, ये जो है -3, इसे हम कहेंगे रियल पार्ट। इसे हम क्या कहेंगे? रियल पार्ट, क्योंकि दुनिया का वो नंबर जिसके साथ आयोटा ना हो उसे हम कहते हैं रियल पार्ट, और जिसके साथ ये बला हो, ये जो आप देख रहे हैं ना हल्का सा कीड़ा जो नज़र आ रहा है आपको, ये जो बला है इसे हम कहते हैं आयोटा। तो ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा हो हम उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ओके जी। अब मैं अगर आपको कहूँ कि इसका कॉन्जुगेट करें, तो इसमें याद रखिएगा, अगर हमें कोई कहे कि आप किसी चीज़ का कॉन्जुगेट करें, तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं? जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब जिसके साथ आयोटा होती है, हम उसकी क्या कर देते हैं? साइन चेंज। जब हम इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करेंगे तो हम इसे कहेंगे कॉन्जुगेट। इमेजिनरी पार्ट माने वो वैल्यू जिसके साथ आयोटा हो। तो इसका कॉन्जुगेट निकालें। -3 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? वो वैल्यू जिसके साथ आयोटा हो। आयोटा किसके साथ है? 5 के साथ। तो ये प्लस में है, इसकी साइन चेंज कर दें, ये क्या बन जाएगा? आपका -5 आयोटा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है? 9 नंबर, इन 2 आयोटा ब्रैकेट 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज। बताएं कि इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा। तो उसमें क्वेश्चन क्या है? 2 आयोटा 3 - आयोटा। कह रहा है कि इसमें आप जो है वो रियल पार्ट निकालें। अब देखिए रियल पार्ट तब निकालेंगे जब इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो भी ब्रैकेट के बाहर चीज़ होती है वो ब्रैकेट से हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना। तो हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 आयोटा को उठाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 आयोटा को जब 3 से करेंगे, 2 3 = 6 आयोटा का आयोटा सेम, 2 3 = 6 आयोटा माइनस। अब 2 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है? आयोटा से। 2 ये आपका 2 सेम, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर। 6 आयोटा, ये माइनस आपका सेम, ये 2 आपका सेम, आयोटा स्क्वायर। इसलिए जो आयोटा स्क्वायर होता है ये बराबर होता है -1 के। तो 6 आयोटा, ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस प्लस, और ये 2 1 = 2। देखें 6 आयोटा सेम, ये माइनस और ये भी माइनस प्लस 2 1 = 2। तो अब मुझे बताएं कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो। तो ये आपका रियल पार्ट है। 2 इज़ अ रियल पार्ट, 6 इज़ अ इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि 6 के साथ आयोटा है। तो 2 जो है वो कौन है? आपका रियल पार्ट है। तो इसमें आपका 2 जो होगा वो क्या होगा? आपका रियल पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 10 वाले में क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 complex numbers a, b and c, d that is। बताएं कि a, b और c, d ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और इनके अगर हम प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट का मतलब है इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो आप ये बताएं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो इसमें आप लोगों ने पहले भी ये सवाल भी किए हैं। आप लोगों को मल्टीप्लाई का फार्मूला आना चाहिए कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो उसमें मल्टीप्लाई के लिए फार्मूला ये होता है कि ये आपका a, b मल्टीप्लाई करना है c, d के साथ। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले a को c के साथ,
ए को सी के साथ, ठीक है। वैसे याद करना है फार्मूला, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ए को सी से मल्टीप्लाई, आ गया ए सी। बीच में जो है हम क्या करेंगे, माइनस फार्मूले की रखेंगे। अब दूसरे को दूसरे के साथ, बी को डी के साथ, आ गया, ठीक है। फिर हम लगाएंगे कॉमा, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ कर दिया। अब पहले को आखिरी के साथ, अब हम क्या करेंगे, पहले को आखिरी के साथ, ए को डी के साथ, और बीच में आएगी प्लस, और पहले को दूसरे को पहले के साथ, बी को सी के साथ, ठीक है। सबसे पहले ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ए को सी के साथ, ये आ गया। ये सेकंड और ये भी सेकंड, बी को डी के साथ, ये आ गया। शुरू में माइनस आ जाएगी, ठीक है, कॉमा। अब फर्स्ट को आखिरी के साथ, मीन्स ए फर्स्ट, डी लास्ट, ए को डी के साथ, ये आ गया, ए को डी के साथ, बीच में प्लस। अब सेकंड को फर्स्ट के साथ, बी को सी के साथ, ये आ गया, बी को सी के साथ। तो ये आपका जो है वो प्रोडक्ट का फार्मूला है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इन सर्किल ट्रू इन द केस, टी इज इन द केस ऑफ ट्रू एंड एफ इज़ द इन द केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमने ये बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी जो है वो फॉल्स है। तो इसमें जो नंबर 1 है वो कह रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर, ये स्टूडेंट रियल नंबर्स की साइन है, कह रहा है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास स्टूडेंट देखें कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है कि सबसे पहला है कि रियल नंबर, ये जो आप साइन देख रहे हैं ये रियल नंबर की साइन है। कह रहा है कि ये जो रियल नंबर है इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम रियल नंबर में से कोई भी नंबर्स उठाएं और उनको हम मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारा जो जवाब आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। क्लोज्ड को हम दूसरे अल्फाजों में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि हम रियल नंबर में से अगर हम कोई भी नंबर्स उठाएं और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर जवाब हमारा रियल नंबर ही आएगा। तो क्या ये बात सच है? तो यहाँ पे कह रहा है कि ये बात है, हम चेक करेंगे तो ही पता लगेगा ना। ओके जी, तो कोई भी 2 नंबर उठाते हैं, लेट सपोज मैंने जो है रियल सेट में से, अब दुनिया का हर नंबर जो है वो रियल नंबर होता है, बस उसके साथ आयोटा ना हो तो दुनिया का हर नंबर जो है वो क्या है, रियल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं रियल नंबर में से 2 नंबर्स उठाता हूँ, एक 2 और दूसरा 3। अब ये जो 2 है ये कौन है, ये भी रियल नंबर, ये जो 3 है ये भी कौन है, रियल नंबर। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो रियल आएगा? मल्टीप्लाई करता हूँ, देखता हूँ 2 3 ज़ा 2 को अगर 3 से करें तो क्या आएगा 6, या 3 को 2 से करें क्या आएगा 6। तो ये जो 6 है ये भी रियल नंबर है। इसका मतलब ये बात सच है कि अगर हम रियल नंबर में से कोई 2 नंबर उठाएं और उनको मल्टीप्लाई करें तो जो जवाब आएगा वो दोबारा रियल नंबर ही आएगा। चले हम जो है ना 3 नंबर्स उठा लेते हैं, 4 6 और 1, ठीक है। ओके जी, ये 4 भी रियल नंबर है, 6 भी रियल नंबर, 1 भी रियल नंबर। तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 6 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। तो देखिए ये जो जवाब आया है ये भी कौन है, ये भी रियल नंबर है। चलो फिर देख लेते हैं, 4 2 और 3, 4 2 ज़ा 8 और 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, फिर 24। तो देखें, चले एक और नंबर उठा लेते हैं, 5 और 6। ये 5 भी रियल नंबर, 6 भी रियल नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 6 ज़ा 30। तो ये जो 30 है ये भी आपका कौन है, रियल नंबर है। ये भी आपका कौन है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में से अगर हम कुछ नंबर्स उठाएं और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा वो भी दोबारा रियल नंबर में ही आएगा। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि रियल नंबर जो है वो क्लोज्ड है, मतलब मल्टीप्लाई करने से दोबारा जवाब सेम आ जाता है रियल में, मल्टीप्लाई करने से। तो ये बात बिल्कुल सच है। तो दैट स्टेटमेंट इज, कसम से सच है ये बात, ठीक है, ट्रू। ओके जी, उसके बाद 2 है, इफ़ अगर x इज़ लेस देन y,
अगर x y से छोटा है एंड y इज लेस देन z, और y जो है वो z से छोटा है, तो जो x है वो भी z से छोटा होगा। अब देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर उठाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जो 2 है वो छोटा है 6 से, और जो 6 है वो 8 से छोटा है। अगर अलग अलग करके लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा 2 जो है वो 6 से छोटा है, और जो 6 है ये 8 से छोटा है। तो आगे ये कह सकता हूँ कि 2 जो होगा वो 8 से छोटा होगा। बिल्कुल ये बात सच है, ठीक है। वैसे इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो इसका मतलब है कि पहला जो होगा वो तीसरे से बिल्कुल ही छोटा होगा। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है डायरेक्ट, ठीक है। ओके जी, तो देखें x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो x किससे छोटा होगा? z से छोटा होगा। ये बात बिल्कुल सच है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके जी, उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये आपका सही है। फॉर ऑल, जैसा कि x y z ये जो तीनों हैं, ये तीनों ताल्लुक़ रखते हैं रियल नंबर से। इसका मतलब ये तीनों कौन है? रियल नंबर्स हैं। ओके जी, तो कह रहे हैं ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है। क्या ये सच है? देख लेते हैं। ये x है, x को अगर हम कोई भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर होती है तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें x को y के साथ तो क्या आएगा? x को y के साथ तो आएगा xy। फिर इसी x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? xz आ जाएगा। और बीच में कौन है? माइनस, तो ये माइनस। दोबारा देखें, x को y के साथ xy, x को z के साथ xz, बीच में माइनस तो माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सच है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों कहेंगे? क्योंकि याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप कहीं पे भी सेट के अंदर सेट थ्योरी में एक वक्त में दो निशानियां देखें एक वक्त में दो निशानियां देखें, तो याद रखिएगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। आप देखें ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई निशानी माने क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो देखें माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो एक वक्त में अगर दो निशानियां होंगी तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव की एक अलग ही कहानी है, ये कभी बाद में डिस्कस करेंगे, और ये बिल्कुल बात जो है वो ट्रू है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर इज रियल। कह रहा है कि अगर हम दो इमेजिनरी नंबर उठाएं, मतलब ऐसे नंबर्स उठाएं जिनके साथ आयोटा हो, तो इसका जो जवाब आएगा, अगर हम दो इमेजिनरी नंबर उठाएं और उनकी क्या करें? प्रोडक्ट करें। एवरी टू, दुनिया में अगर हम कोई भी दो नंबर उठाएं और दोनों वो कौन हो? इमेजिनरी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 आयोटा। अब ये देखें 5 आयोटा भी जो है इमेजिनरी है, और 6 आयोटा भी जो है वो कौन है? ये भी इमेजिनरी है, ठीक है। वैसे आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो इमेजिनरी होती है, आयोटा के साथ जो वैल्यू वो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ओके जी, तो ये भी आपका इमेजिनरी, ये भी आपका इमेजिनरी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? रियल। तो स्टूडेंट्स ये बात सही नहीं है, क्योंकि 5 को 6 से करेंगे तो आएगा 30, और आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। तो देखिए जो जवाब आया है वो आपका रियल नंबर नहीं आया। कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होगी माइंड में, आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर होता है, तो -1 अगर आप रखें 30, अगर यह आया 30 आयोटा स्क्वायर, 30 आयोटा स्क्वायर, तो ये आपका 30 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। तो 30 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -30। तो स्टूडेंट्स अब आप कहेंगे सर ये जो आ गया रियल नंबर, अब देखें मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। देखें ये रियल, ये इमेजिनरी। तो याद रखिएगा, ये याद कर लें कि अगर हम दो इमेजिनरी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब रियल नहीं आएगा। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है कि अगर हम रियल नंबर उठाएं
रियल सेट रियल नंबर्स उठाएं, कितने नंबर्स उठाएं? 2 रियल नंबर। कह रहा है कि अगर हम 2 रियल नंबर्स को उठाएं और उनको क्या करें? सम करें, मतलब उनको हम क्या करें? प्लस करें। क्या 2 रियल नंबर्स को प्लस करने से दोबारा रियल नंबर ही आएगा? तो बिल्कुल ये स्टूडेंट्स बात सच है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 जो है ये कौन है? रियल नंबर, ठीक है। कह रहा है कि इनको प्लस करें किसी और दूसरे रियल नंबर में से। हमने कितने रियल नंबर उठाने? 2 रियल नंबर उठाने हैं। तो दूसरा रियल नंबर कौन सा उठा रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ 7, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को प्लस करूं, क्या 2 रियल नंबर्स को प्लस करने से दोबारा रियल आएगा? ये बात सच है। प्लस करके देख लेते हैं। 5 भी रियल, 7 भी रियल। 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 भी कौन है? रियल नंबर। एक और नंबर उठा लेते हैं, 4 + 2, दोनों को प्लस करें, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। तो 4 और 2 6, 6 भी कौन है? रियल नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा आप कोई भी 2 रियल नंबर उठाएं, उनको प्लस करेंगे दोबारा रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। ओके जी, तो ये बात बिल्कुल सच है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर्स। MCQs है कुछ आपके पास, इनमें से आपने सही जवाब को टिक करना है। क्या कह रहा है कि इसका एडिटिव इन्वर्स निकालें। तो एडिटिव का क्या मतलब है? प्लस, और इन्वर्स का क्या मतलब है? माइनस, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू आपकी प्लस में होती है तो हम उसको माइनस कर देते हैं, और अगर आपकी कोई वैल्यू माइनस में होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या है? √5, और देखिए इसके आगे कोई निशानी नहीं है, इसका मतलब ये किस में है? प्लस में है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? जो चीज़ प्लस में होगी हम उसे माइनस कर देंगे। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा ये किसके बराबर होगा? तो इसमें देखें क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स एक जैसी बरादरी को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 के साथ, आयोटा को आयोटा के साथ। 5 को जब हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 10, ओके जी। 5 को -2 से तो आएगा -10, आयोटा को आयोटा से, तो आयोटा को आयोटा से करेंगे क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर। तो ये आपका माइनस का 10 सेम मल्टीप्लाई, बीच में कोई निशानी नहीं मैंने मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1। तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 10 1 ज़ा 10, तो आपका आंसर आएगा +10। तो +10 आप देखें कहाँ पर है? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 5 + 7 3, अच्छा अब देखिए 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके जी। फिर ये देखें 3 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, कोई भी चीज़ अगर ब्रैकेट के बाहर होती है तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 5 से किया, आप किससे करेंगे? 7 से। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में प्लस है तो प्लस। इसमें मैंने पहले भी ऊपर आपको बताया था, अगर एक वक्त में 2 निशानियाँ हों, आप देखें इस पूरे सवाल में सेट थ्योरी में अगर पूरे सवाल में आपकी अगर एक वक्त में 2 सिंबल्स हों तो याद रखिए 2 ऑपरेशंस यूज़ हों। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन है और यहाँ पे प्लस है, एक वक्त में 2 हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा लॉ है? वैसे डिस्ट्रीब्यूट आगे मैं समझाऊंगा, मगर अभी जो है ट्रिक समझ लें। एक वक्त में 2 साइन है, मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, तो इसका मतलब ये कौन सा लॉ है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। इससे उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है √-2 मल्टीप्लाई बाय √-2 ये किसके बराबर होगा? तो इसमें बिल्कुल इजी है, इसको सॉल्व करते हैं। √-2 मल्टीप्लाई बाय √-2, ठीक है। इसमें याद रखिएगा जब अंडर रूट के अंदर से हम आयोटा को माइनस को ख़त्म करते हैं, जब हम अंडर रूट के अंदर से माइनस को ख़त्म करते हैं तो हम बाहर क्या रखते हैं? आयोटा रखते हैं, और अंडर रूट का अंडर रूट सेम। अब देखिए माइनस को अगर हम ख़त्म करेंगे तो बाहर क्या लगाएंगे? आयोटा लगाएंगे। √2 सेम मल्टीप्लाई, यहाँ से दोबारा माइनस को ख़त्म करेंगे, माइनस को अगर ख़त्म करेंगे तो बाहर कौन आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। अगर आयोटा को ख़त्म करेंगे अंदर वाले के साथ माइनस लगा देंगे, माइनस को ख़त्म करेंगे बाहर आयोटा लगा देंगे, तो ये 2। अब देखिए आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई तो आएगा आयोटा स्क्वायर,
√2 को √2 से मल्टीप्लाई, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई तो कितने हो गए 2, स्क्वायर हो जाएंगे ना, क्योंकि स्क्वायर का क्या मतलब है कि इस पूरी चीज़ को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करें 2 बार, तो देखें 2 बार हो गया। ओके जी, तो √2 को √2 से √2 स्क्वायर। ओके जी, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, ये स्क्वायर और ये अंडर स्क्वायर और अंडर क्या हो गया कैंसिल, बाकी क्या बचा 2, और -1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -2, तो आंसर विल बी -2। तो ये आपका इसका बेस्ट आंसर कौन सा है -2, दैट विल बी द बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई भी बात अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।